घर में घुसे शातिर चोर ने पहले तो रिटायर्ड फौजी के दस्तावेज और मोबाइल चुराए और फिर इनकी मदद से बैंक खाते से 3.5 लाख रुपए उड़ा दिए। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र स्थित गणपति विहार में यह मामला सामने आया है। यहां देर रात एक चोर घर में घुस गया और रिटायर्ड फौजी और रेलवे के पूर्व टीसी अमरीक सिंह के महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं मोबाइल फोन चोरी कर लिया। बाद में इन्हीं दस्तावेजों और मोबाइल का इस्तेमाल कर आरोपी ने पीड़ित के बैंक खाते से करीब 3.5 लाख रुपए निकाल लिए। अमरीक सिंह के अनुसार घटना की रात वह घर में सो रहे थे। इसी दौरान चोर घर के अंदर घुस आया और आधार एवं पैन कार्ड सहित एटीएम कार्ड, सैनिक कैंटीन कार्ड और ईसीएचएस कार्ड सहित अन्य जरूरी दस्तावेज समेट लिए। इसके बाद जब वह बिस्तर के सिरहाने रखा मोबाइल फोन उठाकर ले जाने लगा तो अमरीक सिंह की नींद खुल गई। उन्होंने चोर का हाथ पकड़ लिया, लेकिन आरोपी हाथ छुड़ाकर मोबाइल और दस्तावेज लेकर भाग निकला। उन्होंने पीछा भी किया, लेकिन आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। मामले ने तब और गंभीर रूप ले लिया जब 3 जून को अमरीक सिंह ने अपने बैंक खाते का स्टेटमेंट निकलवाया। स्टेटमेंट देखकर उनके होश उड़ गए। पता चला कि 31 मई से 3 जून के बीच अलवर, किशनगढ़ बास और तिसारा क्षेत्र में अलग अलग ट्रांजैक्शन कर उनके खाते से करीब 3.5 लाख रुपए निकाल लिए गए थे। इसके बाद शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने 5 जून को मामला दर्ज किया। आरोप है कि घर में चोरी की पूरी घटना बताने के बावजूद पुलिस ने केवल भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 यानी धोखाधड़ी में मुकदमा दर्ज किया। एफआईआर में चोरी की धाराएं नहीं जोड़ी गई। ऐसे में पीड़ित ने सवाल उठाए हैं। अमरीक सिंह का आरोप है कि उनकी शिकायत को दस्तावेज गुम होने के रूप में दर्ज कर लिया गया। उधर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा के अनुसार मामले की जानकारी लेकर जांच करवाई जाएगी और आवश्यक होने पर उचित कार्रवाई होगी। बाबूजी, ये साहब जी के 30 तारीख को रात को 3 बजे मेरे पास कोई चोर आया और मुझे नहीं पता उसने क्या क्या चोरी किया है, लेकिन जब उसने मेरा फ़ोन उठाया तो उसको उस टाइम मेरे को पता लग गया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और वो मैं लेटा हुआ था, वो खड़ा था, वो छुड़ा के वो भाग लिया। जब मैं उसके पीछे निकला एकदम और मैंने जोर से चोर 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 करके रौल मचाई, लेकिन किसी ने नहीं सुना, कोई नहीं उठा। फिर मैं जाकर मकान मालिक को मैं जगा के लाया और उसको मैंने बोला कि मेरे साथ ये हादसा हो गया है, मेरा फ़ोन ले गया कोई। तो उसने आकर देखा तो शर्ट बाहर पड़ी थी टेबल पर। तो उसने बोला कि ये शर्ट बाहर क्यों है? मैंने कहा ये तो मुझे पता नहीं यार, शर्ट तो अंदर टकी हुई थी। तो उसने बोला कि ये शर्ट में देख, शर्ट की जेब में देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। सारे एटीएम कार्ड और आधार कार्ड और मैं ये कौन सा था पैन कार्ड और मिलिट्री के कार्ड थे 2-3, वो सारे कार्ड उसके साथ। मेरी 2 फोटो कॉपियाँ भी थी, फोटो थी 2, एक मैसेज की मेरी एक मिलवा फोटो थी और ऐसे करके उसमें सारा कुछ वो लेके और चला गया। और फिर मैंने अगले दिन शनि और इतवार था तो बैंक बंद था। 1 तारीख को मैं इसकी एफआईआर में लगा रहा और 2 तारीख को मैं गया तो मेरे को वो ध्यान से उतर गई। 3 तारीख को मैंने सुबह जाकर 10 बजे बैंक वालों को बताया कि ये मेरा उन्होंने स्टेटमेंट निकाल के दी। तो स्टेटमेंट में देखा कि 3.5 लाख रुपए गायब हैं, कट गए थे। कट गए हैं। और उसमें से किशनगढ़ में कुछ उसने पैसे किशनगढ़ में निकाले हैं, कुछ उसने तिजारा में निकाले हैं, कुछ पैसे उसने अलवर एटीएम से निकाले हैं। और पता नहीं कैसे निकाले हैं ये मैं नहीं कह सकता। और फिर मैंने 3 तारीख को जो एफआईआर लॉन्च कराई है ई मित्र से, तो उसमें उसने लॉस्ट का लिख दिया। हाँ, बाकी चोरी हुआ है, बाकी ये सारा काम चोरी का हुआ है। तो उसने लॉस्ट का लिख दिया और पुलिस थाने वालों ने उसकी रिपोर्ट जो लिखी है वो गुम की लिखी है, चोरी की नहीं लिखी। चोरी की नहीं लिखी, क्योंकि उन्होंने बताया आपने कहा नहीं पुलिस से? आपने कहा नहीं पुलिस से? हाँ, पुलिस को मैंने कहा, मैंने कहा साहब चोरी हुई है, लेकिन उन्होंने बोला कि आपका ये जो रिपोर्ट आई है इसकी ई मित्र की, उसमें चोरी लिखा है, तो आप चोरी की ही रिपोर्ट करो। कुल मिलाकर यह मामला पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहा है।